कई चीज़ें जो हमारी परंपरा में हैं बड़ी सुंदर हैं, लेकिन हर सुंदर चीज़ को अक्सर ये आवश्यकता होती है कि उनको पुनर्परिभाषित किया जाए, रीडिफाइन किया जाए या उनको फिर से झाड़ पोंछ कर ठीक किया जाए। हर चीज़ के लिए तो ये चीज़ आवश्यक होती है, तो पुरानी अवधारणाओं परंपराओं के लिए भी ये आवश्यक है। भारत में ऐसी ही एक अति सुंदर परंपरा रही है दीक्षा की। दीक्षा, लेकिन दीक्षा के नाम पर लोगों के अंदर बहुत भ्रांतियां हैं। भ्रांतियां ही नहीं वरन अंधविश्वास भी हैं कि दीक्षा के माध्यम से गुरु कुछ अलौकिक अतीन्द्रिय शक्ति हस्तांतरित कर देता है। ये भी मान्यताएं हैं कि दीक्षा के माध्यम से गुरु ज्ञान को हस्तांतरित कर देता है या शक्तिपात करता है या तमाम चीज़ें। ये सब अंधविश्वास के श्रेणी में चली गई बातें, कैटेगरी में। और सबसे रोचक बात ये होती है कि जब हम चीज़ों को इस तरह से देखने लग जाते हैं तो उनकी जो मूल भावना है उससे हम बहुत दूर चले जाते हैं। अब जो लोग नहीं जानते इस मूल भावना को, वो जो देख रहे हैं उसको ही सही मानते हैं, और अगर उससे हटकर कोई बात हो तो उनको लगता है कि नहीं ये तो कुछ गड़बड़ हो गया। अतीत में तमाम गुरु दीक्षा को बहुत रहस्यमय बनाते रहे। आज समय की मांग भी है और उसके चलते हुए मैंने जो दीक्षा के कार्यक्रम आयोजित किए उसमें दीक्षा को उस रहस्यात्मकता की धुंध से निकालकर अति प्रेमपूर्ण और अति साधारण रूप दिया है। मित्रों की भावना है वो दीक्षा में जाना चाहते हैं। मैंने ये पहले ही कहा कि परंपराएं सुंदर होती हैं, कई बार उनके अंदर बड़े श्रेष्ठ रत्न छुपे हुए होते हैं। तो दीक्षा भी भारत में ऐसी ही एक अनूठी परंपरा थी जिसका निर्माण किया गया। गुरु और शिष्य के बीच एक औपचारिक संबंध की घोषणा। जैसे हम अपने जीवन में फ्लर्टिंग करते हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, और फिर कोई हमें पसंद आता है तो उसके साथ हम टिकते हैं और हम एक संबंध की घोषणा करते हैं। दीक्षा भी कमोबेश अंतर यात्रा के जगत में वैसा ही है कि जो सीकर है अब वो खोजी से शिष्य की यात्रा पर जाएगा। जब तक वो स्पिरिचुअल फ्लर्टिंग कर रहा है यहाँ वहाँ, वो सीकर है, ढूंढ रहा है बेशक, लेकिन फिर उसको कोई मुकाम ऐसा मिलता है, कोई मंजिल, कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसी शख्सियत उसके जीवन में आती है जहाँ उसको लगता है कि मुझे ठहरना चाहिए, यहाँ शायद मेरी प्यास पथ बन सकती है, यहाँ शायद मुझे समाधान मिल सकता है और वो समाधान मेरे लिए समाधि बनेगा। ये उसका हृदय बोलता है। यानी कि गुरु का इसमें ऐसा रोल नहीं है, उसकी ऐसी भूमिका नहीं कि वो पकड़ पकड़ कर लोगों को दीक्षा दे कि आओ तुमको दीक्षा दे रहे हैं, या मास लेवल पे खड़ा करे हजारों लाखों लोगों को दीक्षा देते, जैसा कि चलता रहा है। गुरु की कोई भूमिका नहीं इसमें कि गुरु पकड़े किसी को कि तुम दीक्षा लो। ये तो जो सीकर है उसका दिल बोलता है, उसका हृदय बोलता है मुझे यहाँ ठहरना है। तो वो गुरु के सामने घोषणा करता है कि मैं ठहरना चाहता हूँ, और जो ये वातावरण है, जो ये प्रेजेंस है, और उस शरीर मन के माध्यम से जिसे वो गुरु की तरह देख रहा है, जो प्रकट हो रहा है, उसमें और गहराई में प्रवेश करना चाहता है। तो उसका एक औपचारिक आयोजन, गुरु उसमें बस साक्षी होता है, अपनी तरफ से बस वो एक ऐसा साक्षी का और प्रेम का प्रदर्शन करता है जिससे कि उसको आश्वासन मिल जाए शिष्य को। ठीक है, गुरु ने भी स्वीकार लिया है। यानी शिष्य के बनते ही जो गुरु घटा, गुरु कोई बना बनाया रेडीमेड कहीं रखा हुआ फिनोमिना नहीं, ये बात ध्यान रखिएगा।
ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। जैसे ही सीकर शिष्य बना, वैसे ही उस शिष्य के लिए वो शरीर मन गुरु बन गया, जहाँ पर उसको लगता था हमें समाधान मिलेगा। तो अब ये गुरु शिष्य की यात्रा शुरू होगी। दीक्षा में गुरु की सहभागिता बस इतनी है कि उसने शिष्य के इस प्रेम को, उसकी इस हार्दिकता को बेशर्त स्वीकार कर लिया है। तो ये दीक्षा का एक बहुत ही सहज और प्रेमपूर्ण अभिप्राय है। इतना ही है। इसके सिवा अगर कोई सोचता है कि कान में कोई मंत्र फूंक देने से, कोई ऐसी गुप्त बात बता देने से दीक्षा होती है या कोई शक्तियों का आदान प्रदान होता है, तो कुछ नहीं होता ऐसा। जो कुछ होता है वो सही अर्थों में मन का भ्रम ही है, धोखा है, छलावा है, ऐसा कुछ नहीं होता। जब हम किसी के प्रेम में होते हैं तब भी तो जीवन शक्तियों का कितना आदान प्रदान होता है, कोई शक्तिपात थोड़ा ही होता है। तुम किसी के प्रेम में होते हो तो क्या लगता है, पंख लग गए, उड़ने लग गए, और तुम्हें लगता है कि जीवन में कुछ ऐसी क्रांति आ रही है, कुछ सौंदर्य आ रहा है। तो ये तो जब एक साधारण प्रेम में घटता है। हालांकि मैं किसी भी प्रेम को साधारण नहीं कहता, ये बात भी हमेशा स्मरण रखिएगा। हर प्रेम उतना ही दिव्य और असाधारण है। लेकिन ये एक खोजी के शिष्य बनने की घटना अप्रतिम है, अनूठी है। तो उसकी घोषणा जो शिष्य की तरफ से आएगी वही दीक्षा है, गुरु की तरफ से जो उसका बेशर्त स्वीकार आएगा वही दीक्षा है। और ऐसे आयोजन हम, जैसी मांग उपस्थित होती है, परिस्थिति अस्तित्व जैसी बनाता है, उन घटनाओं को घटने देते हैं। तो शीघ्र ही फिर एक घटना घटेगी दीक्षा की। अस्तित्व जिनको चाहता होगा उसमें सहभागी बने, उनको अंत प्रेरणा मिलेगी, वो आगे आएंगे, चलेंगे। मेरी तरफ से किसी को कोई आग्रह नहीं होता कि तुम दीक्षा लो न लो, कहा ही नहीं जा सकता। अगर गुरु कहेगा वहीं पर बात खराब हो गई। ये अस्तित्व तय करता है, अस्तित्व की योजना है। किसी के हृदय में उस प्रेम का स्फुरण होना और फिर उस मार्ग पर चलना, और अब इधर उधर के भटकाव को बंद करके कहीं ठहर कर अपने आंतरिक समाधान में प्रवेश करना, गहराई में उतरना और स्वयं का साक्षात्कार। उस साक्षात्कार में जहाँ शिष्य भी विदा हो जाता है, गुरु भी विदा हो जाता है, और एक वही स्रोत, एक वही चेतना, उसका ही स्पंदन शेष रह जाता है। तो यही दीक्षा का सारा अभिप्राय और मसला है। तो स्वागत है। अस्तित्व जिनको अंतः प्रेरणा दे, उनका स्वागत है।